Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying accountancy and this chapter is on admission of a partner and the concept is preparation of a revaluation account and partner's capital account. You see, we will be doing this illustration 55 which is on admission of a partner, or you have to read the question properly. Madhvi and Girdhar are partners. Madhvi and Girdhar are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. बैलेंस शीट माधव और गिरधारी का दे रखा है. बैलेंस शीट अच्छी तरह देख लो. इसमें एक चीज है, वर्कमेन्स कंपेंसेशन फंड जिसका स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी हो सकता है. एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी. डोंट ट्रीट इट एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ये फंड वर्कर को मिलता है क्योंकि ये वर्कर का पैसा है. दिस इज जस्ट लाइक creditors. On 1st April, they admitted Jyoti into partnership for 1/4 share in the profits. Jyoti bought 1,86,000 as capital and 40,000 as share of a goodwill premium. Stock found to be undervalued by 23,000. तो स्टॉक को बढ़ाओ, बाय स्टॉक 23,000. इसका हम कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे. ज्योति का कैपिटल और प्रीमियम पर गुडविल को. स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो हमने इसको क्रेडिट में डाला. 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय गिरधारी एट बुक वैल्यू. कोई पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का 20% यानी 22,000 ऑफ 1,10,000 का 20%, उसको हम कोई ट्रीटमेंट करेंगे नहीं. क्यों ना, पार्टनर ले रहा है तो कैपिटल अकाउंट में 2 इन्वेस्टमेंट्स. तो इसको गिरधारी का कैपिटल अकाउंट में 2 इन्वेस्टमेंट. गिरधारी इस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट. ये वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रहा, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में नहीं डालना है क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहे हैं. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू 70,000. तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में 60,000 है, तो लाइबिलिटी 10,000 बढ़ गया. तो रिवैल्यूएशन में टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000. लास्टली क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ 27,000 व्हिच वाज नॉट लाइकली टू क्लेम्ड. क्रेडिटर ने 27,000 रुपीज इंक्लूडेड था क्रेडिटर में, जिसको कि हमें देना नहीं पड़ेगा. तो हमारा प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी. तो क्रेडिट साइड बड़ा है 50,000. 50,000 को डेबिट साइड में लिखो, 10,000 माइनस करो, 40,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. 30,000 10,000 इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. यू सी यू विल हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. और हमें बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट भी अच्छी तरह आपको बता देता हूं. तो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रेक डाउन में 3 लाख 2 लाख आया. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू माधव कैपिटल अकाउंट टू गिरधारी कैपिटल अकाउंट. तो माधव और गिरधारी का कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन आ गया. पैसे ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट. इसको बैंक भी कर सकते हैं. और प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 ला रहे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल टू माधव टू गिरधारी कैपिटल अकाउंट. इन्वेस्टमेंट ले गया गिरधारी, तो गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट. इसमें इन्वेस्टमेंट ले गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, वैल्यू नहीं गिरेगा. तो हम क्या करेंगे ना, गिरधारी के कैपिटल अकाउंट से 20,000 डिडक्ट कर लेंगे.
और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी मतलब ये ऐसे लायबिलिटी जो कि वर्कर का पैसा है, वर्कर को रिटायरमेंट के टाइम पे देना पड़ता है, तो इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे। इट इज नॉट ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, ध्यान रखना। और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड टोटल करो और डेबिट साइड में उतारो और डिफरेंस निकाल दो टू बैलेंस कैरेट डाउन। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल अकाउंट। हर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। A, B are partners sharing profits in the ratio of 4:1. They admit C as a partner, न्यू रेशियो अलग से दे रखा है। जब ओल्ड रेशियो 4:1 है, न्यू रेशियो 2:1 है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो अलग निकलेगा। तो इसको देख लेना, हो सकता है कि सेम निकले, बट जब सेपरेट न्यू रेशियो दिया होता है, यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। चरण ब्रिंग 16,000 एज कैपिटल, बैंक है तो बैंक टू चरण कैपिटल, एंड अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और चेक, तो चेक में लेकर नहीं आया, तो नहीं लाया तो चरण करेंट अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट टू AB, सी करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। Goodwill was to be valued on the basis of Charan's share in the profit and capital contributed by him। तो ये हो गया हिडन गुडविल। चरण का कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयर के हिसाब से, चरण का प्रॉफिट शेयर है 1/4, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 16,000, इस बेसिस में निकलेगा। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाई 600, तो बाई फर्नीचर अंडर वैल्यूड मतलब कम हो गया था, बढ़ाना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाई 600, तो बाय फर्नीचर, फर्नीचर अंडर वैल्यूड था तो अंडर वैल्यूएशन को हम क्या करेंगे ना, बाय फर्नीचर कर देंगे 600, और आउट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 3,000 आर प्रीपेड, इंक्रीज इन एसेट, दिस इज बाय प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। डेटर्स आर ऑल गुड, मैंने बोला था ना, जो प्रोविजन ऑन डेटर्स है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सारे डेटर पैसे दे देंगे, ऑल गुड। तो नो प्रोविजन फॉर बैड डेट इज रिक्वायर्ड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसको टोटल करो 4,000 और इसको ओल्ड रेशियो में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो गेन ट्रांसफर टू अमित और वरुण 3:1। तो इनका ओल्ड रेशियो 4:1 में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैं आपको सारे डिटेल्स में, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को कैपिटल के बाय में ट्रांसफर कर दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। देन आई विल टीच यू अबाउट दिस आपके प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन पहले आपने देखा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में खाली गुडविल है जो कि कैपिटल में राइट अप होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपए, तो दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो इधर आ गया। तो देन कैपिटल अकाउंट आपको समझा दूंगा, न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। कैपिटल अकाउंट देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग मनी 16,000 लेकर आ रहा है, तो बैलेंस शीट में दे रखा है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीस कैपिटल अकाउंट, चरण कैपिटल अकाउंट, बैंक टू चरण कैपिटल 16,000। देन चरण अपना शेयर का पैसा लेकर नहीं आ पा रहा है, अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए, बैलेंस शीट में के गुडविल दे रखा है 1,000 रुपीज। आपको पहले से बताया था, व्हेन बैलेंस शीट शोज गुडविल अकाउंट, और गुडविल को देखते ही हम राइट अप कर देंगे। विल बी डूइंग लाइक दिस, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में इसको राइट अप कर देंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल,
उसको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन को एक बार लिख दोगे तो इट विल बी ऑलवेज बेटर। चरण कंट्रीब्यूटेड कैपिटल फॉर 1/4 शेयर 16,000। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म इंक्लूडिंग गुडविल शुड बी 16,000 दे रहा है 1/4 के लिए, तो फार्म का कैपिटल कितना होगा, उसको रिवर्स मल्टीप्लाई करो। 16,000 इंटू 4/1 64,000। देन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी सी, ये होता है एक्सपेक्टेड कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल मतलब इतना कैपिटल होना चाहिए। एक्चुअल कैपिटल होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। मतलब एक्चुअल कैपिटल होगा रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट ऐड होगा और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस होगा। सारे रिजर्व कैपिटल में ऐड होंगे, प्रॉफिट रिजर्व, और एसेट साइड में गुडविल, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट माइनस करेंगे। देन विल बी फाइंडिंग ए बी का कैपिटल ये है और सी इतने कैपिटल लेकर आया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 4,000 ऐड करेंगे, 1,000 गुडविल बैलेंस शीट में जो था उसको तो राइट अप कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। दिस इज एक्चुअल कैपिटल। गुडविल, हिडन गुडविल और गुडविल ऑफ द फार्म अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इज एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, दैट इज 10,000। ये गुडविल ऑफ द फार्म। चरण शेयर, चरण इज गेटिंग एडमिशन फॉर 1/4 शेयर 2,500 होगा। चरण इतना देना चाहिए चरण को। देन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। बेसिकली हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लस में है तो सैक्रिफाइस, माइनस में है तो गेन। तो वरुण गेन कर रहा है, तो वरुण इज ऑल्सो गेनिंग पार्टनर, हेंस ही विल ऑल्सो कंपेंसेट अमित 500, यानी 10,000 का 1/20 पे करेगा। और चिंतन सी इज ब्रिंगिंग, चरण इज ब्रिंगिंग 2,500, शुड ब्रिंग 2,500 एज गुडविल, जो कि वो ला नहीं रहा है, तो उसका करेंट अकाउंट को डेबिट होगा 2,500। तो मैं इसका एंट्री आपको पोस्ट करके दिखाता हूं। दिस इज चरण's current account debited, C's current account debited, current account debited 2,500। और गेनिंग पार्टनर आपको पहले बताया था, सी इज गेनिंग, जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेन कर ही रहा है, साथ में बी वरुण भी गेन कर लिया, तो वो 500 रुपए देगा। तो 20 कैपिटल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 500 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, दोनों का मिला के 3,000 मिलेगा उसको। और एक चीज देख लो, यहां पे आपके क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है गुडविल ऑफ द फार्म इज 10,000, 10,000 का 6/20 यानी 3/10, 3/10, तो इट इज 500 इंटू 6, 3,000। 10,000 का 6/20 आप अगर करोगे तो इट विल बी 3,000। तो इसमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसको लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? सीज करेंट अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई सीज करेंट अकाउंट 2,500, बाई सीज करेंट अकाउंट 2,500। फिर वरुण्स कैपिटल टू एस कैपिटल, तो एस कैपिटल में लिखेंगे बाई वरुण्स कैपिटल अकाउंट 500, बाई वरुण्स कैपिटल अकाउंट 500। और एस कैपिटल में हो गया, और सीज करेंट अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। बट 20 कैपिटल अकाउंट जरूर बना रहे हैं वरुण्स कैपिटल अकाउंट, इसमें लिख देंगे 2 कैपिटल अकाउंट ओनली 500, टू एस कैपिटल अकाउंट ओनली 500। ये देखो वरुण्स कैपिटल में B2A, 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 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर। All debtors are good means provision for doubtful debt is not required, hence it is credited to revaluation account, इसीलिए इसको revaluation account की क्रेडिट में डाल देंगे।
नो लाइबिलिटी रिगार्डिंग डेटर्स इज देयर, डेटर्स सारे पैसे दे देंगे। नेक्स्ट इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ गुडविल इन कैश, जब न्यू पार्टनर एक गुडविल का एक पार्ट लेकर आते हैं तो क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी, old ratio of AB is equal to 3:2, और C is admitted for 1/3 share. C will bring 5 lakh as capital and 2 lakh as share of goodwill, but he contributed only 1,20,000 towards goodwill. 80,000 रुपये नहीं दे पाया, तो इसमें C's करंट अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%, टू बिल्डिंग टू मशीनरी 5% कम करके लिखो, डिक्रीज इन एसेट। स्टॉक रिवैल्यूड एट 4 लाख, स्टॉक था पहले 3 लाख, तो बाई स्टॉक 1 लाख, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में इंक्रीज इन स्टॉक। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 75,000, तो एसेट था ही नहीं, अभी वैल्यूएशन हो गया, बाई कंप्यूटर्स अकाउंट 75,000। फर्नीचर वैल्यूड एट 45,000, फर्नीचर वैल्यूड एट 45,000, तो यहां पे फर्नीचर था ही नहीं, तो बाय फर्नीचर 45,000। देन 1 month salary 30,000 इज आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज इन लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम क्या करेंगे ना, रिवैल्यूएशन को टोटल कर देंगे, 2,20,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसमें इसको माइनस कर देंगे 65,000, जो प्रॉफिट आएगा 93,000 एंड 62,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी पे। तो गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बना लिया। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे इसके नीचे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बोला है बनाने के लिए, देन बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो ये सारे एसेट में ऐड करके दिखाएंगे स्टॉक में, और कंप्यूटर फर्नीचर को एज इट इज लिख देंगे। बिल्डिंग और मशीनरी में वैल्यू लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में दिखाएंगे, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे गुडविल है, गुडविल को कैपिटल के डेबिट साइड में एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल 3:2 में राइट अप कर देंगे, दैट इज कॉल्ड राइटिंग अप गुडविल। बैलेंस शीट में जो बोलता है कि गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फार्म, इसका मतलब गुडविल इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फार्म। जनरल रिजर्व 1,50,000, जनरल रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में है, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, वो भी ओल्ड रेशियो में कर देंगे। और गुडविल का भी देखो सेपरेट न्यू रेशियो दे नहीं रखा है, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। 2 लाख 5 लाख ला रहे कैपिटल, 1,20,000 ला रहे गुडविल। तो नाउ सी दिस इज बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। सबसे पहले कैलकुलेशन कर दो। यहाँ पे वर्किंग नोट में टोटल प्रॉफिट शेयर 1 है, 1/3 शेयर के लिए सी एडमिशन हो गया, 1 से 1/3 गया तो 2/3, which is shared by A and B in their old ratio of 3:2। तो A का 3/5, B का 2/5, ये 2/5 को शेयर कर लेंगे, और C 1/3 इंटू 2/2, दैट इज 15 बनाने 1/3 को, तो 5/5, तो 5/15, तो रेशियो होगा 6:4:5। तो ओल्ड रेशियो सेपरेट, इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है, जब सेपरेट न्यू रेशियो दे नहीं रखा है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, सेम आएगा। सी हैज ब्रॉट 80,000 एज गुडविल, सी हैज ब्रॉट 1,20,000 एज गुडविल, 2 लाख से 1,20,000 लाया, तो 80,000 शॉर्ट हो गया, which will be debited to his current account, and A and B's capital account will be credited in the sacrificing ratio of 3:2। तो मैं आपको वर्किंग समझाने के बाद आपको बाकी तीनों अकाउंट बता देता हूं। देखो, विल स्टार्ट फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड गो टू अदर अकाउंट्स। बैंक अकाउंट में ऑलरेडी बैंक बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रेक डाउन। सी 5 लाख लेकर आ रहा है चेक में,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख प्रीमियम से 1,20,000 आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, यही बैलेंस बैंक में अपीयर करेगा 11,95,000। देन कैपिटल बैलेंस है बाय बैलेंस बीडिंग। जनरल रिजर्व है 1,50,000 बैलेंस शीट में, पूरा बैलेंस शीट में वो बढ़ जाता है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3:2 में बांट लिया। देन बैलेंस शीट में गुडविल 50,000 अपीयर कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स, उसको तुरंत राइट अप कर देंगे टू गुडविल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2। ये सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हो रहा है सारे। देन 1,20,000 प्रीमियम लाया है, तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर जो पैसा नहीं लाया, जो पैसा कैपिटल के हिसाब से लाया है बाय बैंक अकाउंट, बैंक टू सीज कैपिटल 5 लाख, और जो 80,000 नहीं लाया वो 80,000 को हम क्या करेंगे ना, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि गुडविल प्रीमियम 2 लाख से 1,20,000 सी लाया है, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और सीज करेंट अकाउंट 80,000 इधर अपीयर करेगा। सीज करेंट अकाउंट, ये देखो सीज करेंट अकाउंट, ये वाला सीज करेंट अकाउंट जो पैसे नहीं लाएगा इधर अपीयर करेगा, जो 1,20,000 लेकर आया वो इधर अपीयर करेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और बैंक में अपने आप ऐड होकर बैंक बैलेंस में आ गया। तो नाउ योर कैपिटल अकाउंट इज ओवर। क्रेडिट साइड को टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो बैलेंस कैरेट डाउन निकालो डिफरेंस, ये बैलेंस कैरेट डाउन को बैलेंस शीट में लिख दो। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन के डेबिट में था, उसको इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर दिखाओ। कैश इन हैंड आज इट इज उतारो, बाकी सारे आइटम से बढ़ा घटा कर एसेट लायबिलिटी, जो आइटम था ही नहीं कंप्यूटर और फर्नीचर उसको आज इट इज लिखो। बिल्डिंग मशीनरी लिखो और सीज करंट अकाउंट। बिल्डिंग मशीनरी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस करके वैल्यू डाल दो। रिवैल्यूएशन में जो बढ़ेगा वो ऐड होगा एसेट, जो घटेगा वो लेस होगा। देन टैली द बैलेंस शीट एंड व्हिच विल डेफिनेटली टैली, बैलेंस शीट डेफिनेटली टैली करेगा। देन नेक्स्ट कम्स योर व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है वो सारे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट में लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट ऑफ एस एंड एस, सुभाष एंड आशा है, तो 3:2 रेशियो है इनका, और बैलेंस शीट दे रखा है। गुडविल को करेंट अकाउंट को राइट अप कर देंगे, सुभाष करेंट अकाउंट डेबिटेड, आशास करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष कैपिटल अकाउंट, आशास कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000 होता है। देखो साथ साथ हम इस क्वेश्चन को कर भी लेते हैं। तो और ये गुडविल को राइट अप कर देंगे और प्रोविजन 1,000 रुपये बढ़ेगा। तो आई विल टेल यू, सी प्रोविजन पर डाउटफुल डेट, आपका डेटर 1 लाख का है, 5% 5,000 है। यहाँ पे जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज लाइक 1,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी। प्रोविजन 1 लाख का 5% निकालो 5,000, ऑलरेडी 4,000 है, 1,000 बढ़ गया भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। देन एक एक करके करते चले जाओ। अन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स इज टू बी अकाउंटेड फॉर, इंक्रीज इन लायबिलिटी टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, लायबिलिटी बढ़ गया। अनरिकॉर्डेड अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड 7,500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 7,500 इंटरेस्ट मिलेगा। अक्रूड मतलब मिलने वाला है, अनअकाउंटेड मतलब हमने इसको हिसाब में लगाया नहीं था। इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर मतलब उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे कि ये पैसे हमें मिलने वाला है। 7,500 है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड मतलब मिलेगा, हमें मिलेगा, हमारा फार्म को मिलेगा 7,500।
सुभाष टेक्स इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो, और इन्वेस्टमेंट है 40,000। 40,000 को सुभाष 30,000 में ले लिया, तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000। और रिवैल्यूएशन 10,000 के बाद नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वेयर पेड बाय सुभाष, सुभाष पे कर लिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है तो सब कुछ करंट अकाउंट को जाएगा। स्टॉक रिवैल्यूड एट 79,000, स्टॉक 74,000 है, 5,000 बढ़ गया, बाय स्टॉक 5,000, 5,000 बढ़ गया बाय स्टॉक। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को टोटल करो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में लिखो, और 12,500 माइनस करो, 28,500 लॉस आएगा। तो लॉस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और इसको बाय लॉस ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड है, सुभाष और आशा का करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके बाद आप देखो, इसके बाद लिखा है तान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। तो जब कैपिटल लाएगा, करेंट अकाउंट जब बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 3 लाख और 1.5 लाख आ गया ओल्ड पार्टनर का। तान्या विल ब्रिंग बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। नाउ बैलेंस सीडी निकाल दो, इसके अंदर कुछ नहीं आता है। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में further capital introduced and new capital introduced and drawing out of capital आता है। इसमें तान्या खाली कैपिटल ले रहे और कुछ है ही नहीं। देन हम लोग क्या करेंगे ना, गुडविल, तान्या इज टू पे an amount equal to her share of a goodwill valued at twice the average profit of last 3 years। last 3 years का प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो फार्म का गुडविल आएगा। तान्या अपना हिस्सा दे देगी। हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा। सुभाष एंड आशा जो गुडविल मिलेगा उसका आधा सैक्रिफाइस रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे ना, हम करेंट अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, और बैलेंस शीट बनाएंगे अलॉन्ग विथ सारे एडजस्टमेंट्स। कैपिटल अकाउंट तो हमने कर लिया, और गुडविल और करेंट अकाउंट ये दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देख लेते हैं, और देन विल प्रोसीड टू करेंट अकाउंट। तो इसमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट balances appearing in the balance sheet means the capital accounts are fixed, hence all transactions relating to partners are passed to current account। जब पार्टनर का करेंट अकाउंट, यहाँ पे लिखा नहीं कि पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, बट बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट दिख रहा है ए और बी का, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस और ए का, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, कैपिटल फिक्स्ड है, करेंट अकाउंट बनाएंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन अप अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, मैंने बता दिया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, 2 साल का परचेज करो, 2,70,000 इज द गुडविल ऑफ द फार्म। तान्या का गुडविल का शेयर होगा 2,70,000 इंटू 2/9, 60,000। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे क्वेश्चन में सेपरेट न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो हम सुभाष का सैक्रिफाइस निकाला 7/45, आशा का सैक्रिफाइस 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सुभाष और आशा का 7/10, और गुडविल ऑफ द फार्म आपके आ गया 2,70,000, तान्या के शेयर 60,000। 60,000 से हम क्या करेंगे ना, 60,000 लेकर आएगा, लेकर आएगी तान्या, और उससे विड्रॉल कर लेंगे ये लोग आधा। तो क्या सेट बैंक होगा, बैंक में 25,000 है, कैपिटल 1 लाख लाया, 60,000 गुडविल के लिए लाया, और उससे माइनस कर देंगे 21,000 और 9,000, यानी 60,000 का हाफ विड्रॉ हो गया 30,000। तो न्यू बैंक बैलेंस बनेगा 1,55,000, जो कि बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैंक बैलेंस 1,55,000। दिस इज ऑल अबाउट योर गुडविल ट्रीटमेंट। तो इसको मैं आपको करेंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। नाउ सी
गो टू द करेंट अकाउंट। हमारा स्पेस का प्रॉब्लम होता है तो हम करेंट अकाउंट के थ्रू इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह। तो करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, बाय बैलेंस बीडी। डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस बीडी में आता। जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट दो। 60,000 का गुडविल को वैल्यूएशन करके बाय जनरल रिजर्व लिख दिया, इसके नीचे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस की रेशियो में। दिस इज इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3, दिस इज इन ओल्ड रेशियो। और रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो सुभाष दे रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष करेंट अकाउंट, तो सुभाष करेंट अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को सुभाष ले गया, सुभाष करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। रिवैल्यूएशन का लॉस, सुभाष आशा डेबिटेड करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है 50,000, सुभाष करंट अकाउंट डेबिटेड, आशास करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जो प्रीमियम लाया बाय प्रीमियम पर गुडविल, इसका आधा 42,000 और 18,000 का हाफ 21 और 9,000 टू बैंक अकाउंट विड्रॉ कर लिया आधा, जो कि बैंक से लेस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट निकालो, ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस को यहां लिख दो लायबिलिटी साइड में। डेबिट बैलेंस होता तो बाय बैलेंस बीडी यहां आता तो इधर लिखते। देन यहां से जनरल रिजर्व हट गया, न्यू बैलेंस शीट से प्रीमियम फॉर गुडविल हट गया। और बैंक बैलेंस तो आपको पता है, बैंक बैलेंस टोटल करके बैंक में आ जाएगा। ये डेटर का 5% लेस कर देंगे और एक्रूड इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे और ये सारे रिवैल्यूड वैल्यू डालेंगे। देन विल टोटल द, और बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में न्यू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल के टोटल कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर करेंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो सारे करेंट अकाउंट को ट्रांसफर का होता है। कन्वर्सन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे चेंज करते हैं? क्वेश्चन में दिया है कि ये कैपिटल फिक्स्ड है, इसको फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, इसको फ्लक्चुएटिंग कर देंगे, क्वेश्चन में बता रहा है। तो ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली 1:1 में शेयर कर रहे हैं। बैलेंस शीट चेक कर लो, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक हो सकता है और करेंट अकाउंट है। सी इज एडमिटेड है पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, जिसमें कि 2,50,000 कैपिटल पे करेगा। गुडविल इज एग्रीड टू हैव नो वैल्यू, तो नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस वन। इट इज डिटरमिन्ड दैट 15,000 क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारा प्रॉफिट हो गया, इनकम बाय क्रेडिटर्स 15,000। नो कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, जो लैंग्वेज लिखा है यहीं पे इधर ही वही लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये लिख दो। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। डेटर का 10% होता है 15,000 और 10,000 प्रोविजन है तो 5,000 बढ़ गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 इन्होंने कैलकुलेट करा है। 1,50,000 का 10% 15,000, ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन है 10,000, माइनस करके लिखो। देन नाउ फाइंड आउट द प्रॉफिट और इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल इन इक्वल रेशियो। लिखा है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। और लास्ट में हम इसको करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। और इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो इसलिए हम इसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया और करेंट अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करा। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो देन
कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करेंट अकाउंट का बैलेंस है, तो व्हाट विल बी डूइंग, मैं आपको समझा दूंगा। कैपिटल अकाउंट में पहले करेंट अकाउंट बना दो, बाय करेंट बैलेंस बीडी, और रिवैल्यूएशन का जो है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको करेंट अकाउंट को क्लोज कर दो। तो दिस इज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट आप डायरेक्ट इसको यहां लिख सकते हो, क्योंकि हमने उसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये अमाउंट इधर डाल दिया, बैलेंस ब्रेक डाउन बाय बैंक अकाउंट 2,50,000 और टू बैलेंस शीट आ गया, ये टू बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, और करेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया, मतलब करेंट अकाउंट बनाया उसमें लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के उसको क्लोज कर दिया। और जो नया पार्टनर पैसा ला रहा है बाय बैंक 2,50,000, बैंक में 2,50,000 ऐड कर दो। देन द नेक्स्ट वन इज आपके रिवैल्यूड वैल्यूज लिखो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया 15,000 होगा, और वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम पहले था ही नहीं 1 लाख, और ए ने 1 लाख लोन दिया, और आपके जो एडजस्टमेंट टेबल उसको देखो, इट वाज डिसाइडेड टू हेंसफॉर्थ फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, इसीलिए करेंट अकाउंट बनाकर करेंट अकाउंट का बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देन नेक्स्ट वन इज ए प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट 12%, तो इंटरेस्ट 12% होगा, ए ने लोन दे दिया, ए का लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे, बैंक में 1 लाख ऐड कर देंगे क्योंकि ए ने लोन दे दिया। और लास्ट वन इज यू सी 8th one, bills accepted 40,000 issued by creditor were not recorded in books, 40,000 बिल्स पेबल क्रेडिटर ने दिया था, वो बुक में लिखा नहीं था, तो बिल्स पेबल पहले 1 लाख है, 40,000 उन्होंने दिया, क्रेडिटर ने दिया, तो इसको बिल्स पेबल के साथ ऐड करके 1 लाख पट्टी दिखाएंगे, क्रेडिटर से 40,000 माइनस करेंगे, यहां से माइनस करेंगे, बिल्स पेबल में ऐड करेंगे। इसके लिए नोट भी लिख देना आप, बिल्स एक्सेप्टेड 40,000 इश्यूड बाय क्रेडिटर्स डू नॉट अफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस one liability bills payable and decreases another liability creditors. Accordingly, accounting entry will be as follows. क्रेडिटर घट गया, बिल्स पेबल बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, तो इसलिए क्रेडिटर से माइनस करके बिल्स पेबल में ऐड कर देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।